हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने एच सी वर्मा कॉलेज क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज़ को, और हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर लिया था। आज कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 26 पहले पढ़ते हैं, फिर समझते हैं क्या बोल रहे हैं। अ पर्सन सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 1 सेकेंड। फाइंड पोजिशन ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन सिक्स्थ बॉल इज ड्रॉप्ड। ठीक है, यानी कि एक बिल्डिंग से हर 1 सेकंड पे एक आदमी बॉल ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, एक बॉल ड्रॉप किया, ठीक है, ये मेरा पहला बॉल, ये दूसरा बॉल, ये तीसरा बॉल, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा बॉल। ठीक है, और हर एक बॉल के बीच का जो टाइम गैप है वो 1 सेकेंड है। ठीक है, यानी कि पहले इसने t=0 पे ये बॉल ड्रॉप किया था, फिर t=1 सेकेंड पे ये, t=2 सेकेंड्स पे ये, t=3 सेकेंड्स पे ये, t=4 सेकेंड्स पे ये वाला बॉल एंड t=5 सेकेंड पे छठा बॉल ड्रॉप किया। ठीक है, तो भी कितना टाइम बीत चुका है। अभी अगर ये बॉल जो है ये 5 सेकेंड के लिए ड्रॉप गिर रहा है, ये 4 सेकंड तक नीचे गिर चुका है, ये 3 सेकंड तक नीचे गिर चुका है, ये 2 सेकंड तक नीचे गिर चुका है, और ये 1 सेकंड तक नीचे गिर चुका है, और ये बॉल जस्ट अभी गिराया ही है, मतलब अभी ये टॉप पे ही है। ठीक है, अब मुझसे पूछा है तीसरा, चौथा और पांचवा बॉल का पोजीशंस क्या होंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, बता देंगे हम। थर्ड बॉल का पोजीशन क्या होगा टॉप से, 3 सेकंड में ये कितना नीचे जा चुका होगा वही पोजीशन होगा। ठीक है, तो हर एक केस में हम ड्रॉप कर रहे हैं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0। मेरे को हर एक बॉल का टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, दैट इज़ g, यानी कि 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें निकालना है डिस्टेंस s, वो होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, पहले s3 देख लेते हैं। थर्ड बॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी तो सबका 0 है, तो ये 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज़ 10 इंटू टाइम इज़ 3 स्क्वायर, यानी कि 3 × 9 इंटू 5 45 मीटर्स। तीसरा बॉल का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ 45 मीटर्स। फिर फोर्थ बॉल का देखते हैं। फोर्थ बॉल सिमिलरली हाफ ए, फोर्थ बॉल का टाइम 2 सेकंड तक ड्रॉप हुआ है, ये 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20 मीटर्स। दिस इज़ 20 मीटर्स। सिमिलरली फिफ्थ बॉल S5, दिस इज़ हाफ ए, फिफ्थ बॉल सिर्फ 1 सेकेंड के लिए ड्रॉप किया है, अभी बस 1 सेकेंड ही बीता है, तो ये आ जाएगा 5 मीटर्स। दिस विल बी 5 मीटर्स। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। A healthy young man standing at a distance of 7 meter from a 11.8 meter high building। एक बिल्डिंग है जिसका हाइट दिया है
11.8 मीटर्स। और जो आदमी है ही इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर्स। सी इज़ अ किड स्लिपिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर। ये देखा कि ऊपर से कोई एक बच्चा गिर रहा है। ये गिर रहा होगा तो इनिशियली ये 0 स्पीड से गिर रहा होगा। स्लिपिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर, विथ वॉट स्पीड शुड ही रन टू कैच द किड। तो ये कितने स्पीड से इसे दौड़ना चाहिए, कितने स्पीड से इसे दौड़ना चाहिए ताकि इस बच्चे को ये पकड़ ले। देखिए इस बच्चे को पकड़ने के लिए इसे जब तक ये बच्चा इसके आर्म्स हाइट तक पहुंच गए, इसका आर्म्स का हाइट कितना है, देखिए ये जो हाइट है ये 1.8 मीटर्स दिया है, ठीक है। यानी कि बच्चा जैसे ही यहाँ तक पहुँचे, इस हाइट पे पहुँचे, इस आदमी को यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए उसे पकड़ने के लिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये हाइट कितना है, दिस विल बी 11.8 माइनस 1.8 एंड दैट इज़ 10 मीटर्स। ये है 10 मीटर्स का डिस्टेंस, ठीक है। तो पहले ये पता कर लेते हैं कि इस बच्चे को ये 10 मीटर गिरने में कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए फिर से वही s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से डिस्टेंस हम ले लेंगे 10, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0, हाफ एक्सेलरेशन इज 10 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से t विल बी इक्वल टू √2 सेकेंड्स, ठीक है। ये √2 सेकेंड्स में 10 मीटर बच्चा गिर जाएगा। तो कितना होना चाहिए इसका स्पीड, वेलोसिटी ऑफ द मैन शुड बी, मान लीजिए इसका स्पीड है v, ठीक है। तो स्पीड शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इसे कवर करना है 7 मीटर्स अपॉन टाइम इज 2 एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। An NCC parade is going at a uniform speed of 6 kilometers per hour through a place under a berry tree on which a bird is sitting at a height of 12 meters, ठीक है। At a particular instant the bird drops a berry. Which cadet give the distance from the tree at the instant will receive the berry on his uniform? ठीक है। तो बोला जा रहा है कि एक परेड चल रहा है, एक पेड़ है, एक पेड़ है, वहाँ पे एक चिड़िया बैठी है। सॉरी गाइस मेरे ड्राइंग के लिए, ठीक है। और यहाँ से एक बेरी लटक रहा है, बेरी, और एक परेड चल रहा है एनसीसी कैडेट्स का। और ये परेड चल रहा है कितने से, 6 किलोमीटर्स पर आवर। और ये हाइट जो है बेरी का, दिस इज़ 12 meters. At a particular instant, the bird drops a berry. Which cadet give the distance from the tree at the instant will receive the berry on his uniform? यानी कि ये बेरी जैसे ही गिरेगा तो इस किसी एक कैडेट पे लगेगा, तो वो कैडेट कौन सा होगा, मतलब जिस इंस्टेंट पे ये बेरी गिरा है उस इंस्टेंट पे वो कैडेट कहाँ पे होगा। मान लो ये कैडेट कुछ यहाँ पे है, ठीक है, इस कैडेट पे गिर रहा होगा, तो
सिंप्लिसिटी के लिए बाकी सारे कैरेट्स को हम हटा देते हैं। ठीक है, ये बेड़ी यहाँ ऐसे ही गिरा और ये कैरेट तब तक यहाँ तक पहुँच गया, तो इस पे ये गिर गया। तो मुझे इस कैरेट का डिस्टेंस बताना है ट्री से, कितना डिस्टेंस होगा। तो ये सिमिलर पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, उसमें बच्चा गिर रहा था, इसमें बेड़ी गिर रहा है, बस दैट्स ऑल। तो ये डिस्टेंस मान लिया मैंने ऐसे। तो पहले ये बताइए कि इस बेड़ी को ऊपर से यहाँ गिरने में कितना टाइम लगेगा। फिर से भाई एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर से मेरा इनिशियल स्पीड ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल स्पीड 0 होगा। हाइट इज़ 12, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 इंटू टी स्क्वायर। टी इज़ रूट अंडर 2.4 सेकेंड्स। ठीक है, अब 2.4 सेकेंड्स। अब 2.4 सेकेंड्स में ये कैरेट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो ये जो डिस्टेंस है, एक सेकेंड, नोटेशंस में कुछ कन्फ्यूजन ना हो इसलिए चेंज कर देता हूँ। तो मुझे पता है डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 6 किलोमीटर्स पर आवर, इसको मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, इनटू टाइम रूट 2.4। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या जाएगा 5/3 रूट 2.4 मीटर्स। दिस इज द आंसर। फिर अब क्वेश्चन नंबर 29। A ball is dropped from a height. If it takes 0.2 seconds to cross the last 6 meters before hitting the ground, find the height from which it was dropped. ठीक है, तो ये दिया है एक बॉल को एक पर्टिकुलर हाइट से गिराया गया है। मान लिया ये हाइट h है और इसमें लिखा है कि लास्ट का जो 6 मीटर्स का डिस्टेंस है, लास्ट का जो 6 मीटर्स का डिस्टेंस है ये 0.2 सेकेंड्स में कवर कर लिया है इसने। ठीक है, तो ये टोटल हाइट कितना रहा होगा और इसको ड्रॉप कर रहे हैं हम, तो एक चीज़ तो सही है, ये u इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे अप्रोच करेंगे हम। ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी पता नहीं है, मुझे बस यहाँ से यहाँ तक का मालूम है कि कितना टाइम लग रहा है। मुझे यहाँ पे डिस्टेंस पता है, टाइम पता है और एक्सेलरेशन पता है। ठीक है, तो सिर्फ इस रीजन के लिए पहले हम अपना एनालिसिस करेंगे या कैलकुलेशंस करेंगे। तो मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या क्या पता है, पहले हम डेटा लिख लेंगे। s पता है मुझे 6 मीटर्स, टाइम पता है मुझे 0.2 सेकेंड्स और एक्सेलरेशन भी पता है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं इनिशियल जो स्पीड है यहाँ पे मान लिया इसको u1 निकाल सकता हूँ मैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो ये आ जाएगा s इक्वल्स टू u1t प्लस हाफ a टी स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा दिस 5 टाइम्स और 6 माइनस 5 इंटू 0.2 का स्क्वायर होल
अपॉन 0.2। यहाँ से मेरे को u1 पता चल गया, दैट इज़ 29 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज़ 29 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक के पाथ को हम एनालाइज करेंगे। मुझे दोनों पॉइंट्स के बीच का वेलोसिटी पता है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, टाइम पता है, तो क्या मैं हाइट निकाल सकता हूँ? नहीं, टाइम नहीं पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो क्या मैं दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पता कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as यूज़ करके। फाइनल वेलोसिटी इज़ 29 स्क्वायर, इनिशियल इज़ 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू एस। यहाँ से s आ गया 29 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20, दिस विल बी 42.05 मीटर्स। तो टोटल हाइट h विल बी 42.05 प्लस 6, 48.05 मीटर्स। दैट्स ऑल गाइज, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग रिज्यूम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से नेक्स्ट वीडियो में।